हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो कि चैप्टर 10 है NABH का, उसके सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट कहने का मतलब है कि पहले ही MRD के ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ और आगे भी इंफॉर्मेशन मैं आपको उसकी देती रहूँगी। उसी का ही एक पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है डॉक्यूमेंट कंट्रोल का। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट में ये भी पार्ट है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक इफ़ेक्टिव प्रोसीजर, एक इफ़ेक्टिव प्रोसेस होनी चाहिए डॉक्यूमेंट कंट्रोल की। अब आप इससे क्या समझते हैं वो सारी डिटेल्स मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है डॉक्यूमेंट कंट्रोल। अब डॉक्यूमेंट कंट्रोल को अगर हम सिंपल चीज़ में बोलें तो वो डॉक्यूमेंट हैंडलिंग होती है, एक हैंडलिंग की प्रोसेस। आपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए, क्रिएट करने के बाद आपका क्या प्रोसीजर है, आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे आगे। ठीक है, ये आपकी कंट्रोलिंग में आ जाती है। ठीक है, कंट्रोलिंग का एक पार्ट है हैंडलिंग। तो अगर हम सिंपल चीज़ में बोलें तो एक हैंडलिंग की प्रोसेस है। अब इस हैंडलिंग प्रोसेस में कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, कुछ लोगों को ये स्टेप्स ऑलरेडी पता होंगे, बट फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहती हूँ। ये सारा जो प्रोसेस है, काफ़ी चीज़ें जो हैं लोग स्किप कर जाते हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोल में, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना करें। ठीक है, इसमें एडिशन ज़रूर हो सकती है बट डिलीशन कोई नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आप लोगों के पास बहुत लंबा टाइम होता है प्रोसीजर्स प्रिपेयर करने का। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने का बेसिकली। तो उस लंबे प्रोसीजर में आप लोगों ने अपनी जितनी भी आप, जैसे कि मान लीजिए जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसका एक सिस्टमैटिक एक प्रोसीजर बनाएं। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने अपनी रिटेंशन पॉलिसी बनानी है। अब रिटेंशन का मतलब क्या होता है? रिटेंशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो शेल्फ़ लाइफ बोल सकते हैं आप। ठीक है, बल्कि शेल्फ़ लाइफ डॉक्यूमेंट्स की नहीं होती है। शेल्फ़ लाइफ मीन्स आप कितनी देर तक वो चीज़ रख सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रिटेंशन, कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप कितने टाइम तक रख सकते हैं। ये आपके हॉस्पिटल की पॉलिसी के बेस पे होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में दो चीज़ें आ जाती है। एक आता है मेडिकल रिकॉर्ड्स आपका, एक आपकी आती हैं बाकी डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स जितने भी हॉस्पिटल के। ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप रिटेंशन पॉलिसी को फॉलो कीजिए। जो बाकी हैं क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर, उसको आप अपनी हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल में है वो आपका रिटेंशन पीरियड का डिफ़ाइन होना। तो रिटेंशन पीरियड आप हर एक फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट्स, क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स, आपकी फाइल्स, इन सब का एक डिफाइंड प्रोसीजर, एक डिफाइंड रिटेंशन प्रोसीजर हो। ठीक है, और वो रिटेंशन प्रोसीजर जो है आपके डिस्प्ले किए जाने चाहिए वहाँ पे जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स रखे जा रहे हो। ठीक है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट कंट्रोल में हो कि जब भी आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें उसकी मास्टर लिस्ट ज़रूर बनाएं, और कोशिश कीजिए कि एक पूरी मास्टर लिस्ट बनाने की बजाय आप हर चीज़ की मास्टर लिस्ट अलग अलग बनाएं। ठीक है, मास्टर लिस्ट कहने का मतलब है अगर आपने अपने हॉस्पिटल की चेकलिस्ट, फॉर्म्स, फॉर्मेट्स क्रिएट किए हैं तो उसकी मास्टर लिस्ट अलग हो। ठीक है, एक सिंपल सी फाइल बनाएं जिसके अंदर आपकी मास्टर लिस्ट सारे फॉर्म्स और फॉर्मेट्स ही हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो। ठीक है, अगर आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं तो उसकी अलग मास्टर लिस्ट हो। मींस हर एक चीज़ की जो मास्टर लिस्ट है वो अलग होनी चाहिए। इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आपने किसी भी चीज़ को असेस करना है तो बहुत ही जल्दी आप इजीली रिट्रीव कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट कंट्रोल। तो आपने इजीली रिट्रीवल के लिए आपको मास्टर लिस्ट जो है अलग अलग बनानी पड़ेंगी। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, मास्टर लिस्ट आप एक बनाइए, उसको डिवाइडर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आपको इजीली पता चल जाएगा। या फिर आप फ्लैग सिस्टम कर सकते हैं
कि एक ही फाइल में बना के फ्लैगिंग लगा दी, उससे आपको पता चल जाएगा यहाँ पे मेरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की मास्टर लिस्ट है, यहाँ पे मेरी पॉलिसीज़ की है, यहाँ पे मेरी फॉर्मेट्स की है, यहाँ पे मेरी फाइल्स की है, जो भी चीज़ें रजिस्टर्स की है, हर चीज़ की। ठीक है, तो एक मास्टर लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है। थर्ड थिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट थर्ड थिंग, देखिए आप लोग जब भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, आप लोगों ने हेडर फुटर तो देखा ही होगा। ठीक है, आप देखिए वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, अपने प्रोसीजर्स बनाते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखी होगी एक चीज़, एक पार्ट आता है हेडर का, एक पार्ट आता है फुटर का। अब ये हेडर और फुटर क्या चीज़ है? आपने देखा होगा हेडर में आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें लिखते हैं, वो चीज़ों में क्या आती हैं? इशू डेट, नेक्स्ट इशू डेट, रिवीजन डेट, रिवीजन नंबर। ठीक है, किस पर्सन ने वो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, डेट ऑफ क्रिएशन, कब क्रिएट की गई है, इम्प्लीमेंटेशन कब की गई है, किसने उसको अपडेट किया है, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। ठीक है, फुटर में आ जाता है, अगर आप ये सारी चीज़ें जैसे ऊपर हेडर में डाल रहे हैं कि रिवीजन डेट क्या है या रिवीजन नंबर क्या है, इशू डेट क्या है, आपके हॉस्पिटल का नाम, डॉक्यूमेंट नंबर। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट नंबर क्या चीज़ है वो भी मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, बट इससे पहले हम हेडर फुटर की बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों बनाई जाती हैं? ये भी आपके डॉक्यूमेंट कंट्रोल का एक पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम कोई भी पॉलिसी प्रोसीजर खोल के देखते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि ये पर्सन ने अमेंड करना है, ये पर्सन ने प्रिपेयर किया है, ये पर्सन ने क्रिएट किया है, ये इसकी डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी करंट एडिशन ही आपने आगे फॉलो करवानी है, अपने हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करवानी है। कोई भी पुरानी एडिशन आपने फॉलो नहीं करवानी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि गलती से भी आपकी पुरानी एडिशन ना चली जाए, पुरानी जो प्रोसीजर्स हैं वो ना चले जाएँ आपके डिपार्टमेंट में, इसके लिए आप अपने हॉस्पिटल में एक स्टैम्प बनाएं जिसका नाम रखें ऑब्सोलेट फाइल्स या ऑब्सोलेट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एक स्टैम्प क्रिएट कीजिए जब भी आपने कोई भी अमेंडमेंट की हो। यहाँ देखिए, आप अमेंडमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली आप इशू तो करेंगे ताकि वो जो अमेंडमेंट्स हैं वो बाकी हॉस्पिटल में पता चल जाए। ठीक है, तो उन अमेंडमेंट्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए पुराने डॉक्यूमेंट्स को बंद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बंद करने के लिए और आप लोगों को भी पता चल जाए कि वो चीज़ें हमने बंद कर दी हैं, उसको हमने यूज़ में नहीं लाना है, तो स्टैम्प के थ्रू आप उस पॉलिसी पे स्टैम्प लगा दीजिए कि ये चीज़ ऑब्सोलेट है, इसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और उसको आप अलग फाइल में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप बाकी स्टैम्प्स भी बनवाएं, कंट्रोल्ड कॉपी, मास्टर कॉपी की। ठीक है, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। कुछ लोग देखिए रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स की जो स्टैम्प है वो भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब यही है कि जो मास्टर लिस्ट है वो आपके क्वालिटी मैनेजर के पास रहेगी और बाकी जो रेफरेंस कॉपीज़ हैं वो बाकी डिपार्टमेंट में इशू होंगी। ठीक है, और इसके लिए आप जब भी इशू करेंगे तो एक रजिस्टर लगाएं। ये सारी चीज़ें देखिए डॉक्यूमेंट कंट्रोल्स में आ रही है, एक एक स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, एक एक पार्ट बता रही हूँ, तो इसको ध्यान से नोट कीजिए। ठीक है, इसके लिए आप एक रजिस्टर लगा सकते हैं। रजिस्टर में क्या होगा कि आप जिस भी डिपार्टमेंट को इशू कर रहे हैं उसका एक फॉर्मेट क्रिएट कीजिए। ठीक है, कि मैं इस डिपार्टमेंट में ये एडिशन, ये कॉपी, ये इसमें ये चेंजेस किए गए हैं, ये हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आप रजिस्टर मेंटेन कीजिए। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मास्टर कॉपीज़ या मास्टर लिस्ट की एक फ़ाइल लगानी है। तो मास्टर लिस्ट की फ़ाइल का मतलब क्या है, आप उसमें क्या चीज़ें लिखेंगे? मास्टर लिस्ट की फ़ाइल का मतलब ये है कि उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स के नाम या फिर फाइल्स या फिर रजिस्टर्स जो भी अलग अलग आप बना रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट नंबर ज़रूर लिखें। ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर, अब ये देखिए सारी चीज़ें इंटर रिलेट हो रही हैं। अब डॉक्यूमेंट नंबर आप कहाँ से लेंगे? अभी मैंने बात की हेडर और फुटर की, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट नंबर लिखते हैं। हम डॉक्यूमेंट नंबर इसलिए देते हैं ताकि वो आगे रिपीट ना हो। डॉक्यूमेंट की यूनिक आईडी ही उसकी, जैसे एक की बजाय दो जगह पे आपने जैसे नंबर 1 नंबर 2 दिया है और दोनों को नंबर 1 चला गया तो उसकी कंट्रोलिंग वहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसीलिए डॉक्यूमेंट नंबर देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप लोगों को एम्प्लॉय कोड्स मिलते हैं वैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स को भी कोड्स दिए जाते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखिए आप कोई भी चीज़ बनाएंगे उसमें पेज नंबर, अब पेज नंबर देने का भी तरीका है। पेज नंबर आप 1 2 3 देने की बजाय आपके टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं और कौन सा पेज चल रहा है वो चीज़ें ज़रूर लिखें।
ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट कंट्रोल। आपके डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाइबल हों। आइडेंटिफाई होने का मतलब ये है कि देखिए, कोई भी हम रेफरेंस देते हैं, हमेशा रेफरेंस नंबर को बहुत ही, डॉक्यूमेंट नंबर को बहुत ही प्रिसाइज रखें। ये इतना लंबा लंबा कोड दे देंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए भी, और आगे जो पर्सन जिसको दे रहे हैं उसके लिए तो ऑलरेडी कन्फ्यूजिंग होगा, क्योंकि वो चीज़ें इतनी जानते नहीं हैं। ठीक है, तो एज अ क्वालिटी मैनेजर या एज अ क्वालिटी कंसल्टेंट आपने जो डॉक्यूमेंट्स नंबर देने हैं बहुत ही प्रिसाइज देने हैं, राइट। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखने वाली हैं, क्योंकि अगर ये स्टेप्स में आप कुछ भी मिस कर जाते हैं तो आपकी कंट्रोलिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स की। और आगे देखिए, ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आए दिन इतनी सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं, आपके गाइडलाइंस में चेंजेस होगी, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको अपने पॉलिसीज़ प्रोसीजर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा साल बाद ही आपने अपडेट करनी हो कोई चीज़, और अगर बीच में कोई गाइडलाइंस जो है जैसे चेंज हो जाती है तो आपको डेफिनेटली अपने प्रोसीजर्स या पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और वो चेंजेस आगे इम्प्लीमेंट भी करवानी है। तो जब भी आप चेंजेस को इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो उसके लिए कोई प्रोसीजर तो होना बहुत ज़रूरी है। और आगे देखिए कि ऑब्सोलेट को मार्क कीजिए और उसको यूज़ में ना लाएं, और हॉस्पिटल की एक रिटेंशन पॉलिसी बनाएं, एक रिटेंशन का डिस्प्ले बनाएं। ठीक है, और सभी को पता होना चाहिए कि इतने से इतने पीरियड तक ये जो डॉक्यूमेंट है वो यूज़ करेंगे और उसके बाद ये यूज़ में नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं है कि आपने ऑब्सोलेट डॉक्यूमेंट्स को फेंक ही देना है। ठीक है, उसको रखना है। वो चीज़ें आपकी अमेंडमेंट प्रोसेस में काम आएंगी जब भी आप उन चीज़ की अमेंडमेंट करेंगे, कोई भी चीज़ के अमेंडमेंट करते हैं। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट कंट्रोल के कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप लोगों ने फॉलो करने हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे साथ न्यू जुड़े होंगे जो बिल्कुल ही फ्रेशर होंगे, या जिन्होंने MBA किया होगा, जिन्होंने MHA किया होगा, या जस्ट अभी क्वालिटी एग्जीक्यूटिव होंगे, कुछ इंटर्न्स होंगे। तो उन लोगों को अभी ये चीज़ें सीखनी है। ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी लोग होते हैं जिनको ये चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, तो इसीलिए मैं हर चीज़ बेसिक से लेके आपको हाई लेवल तक का बताऊँगी कि कैसे आपने किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।